और वहीं राजधानी भोपाल से ही बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कोरोना संक्रमण के बीच राजधानी में डेंगू और मलेरिया बीमारी ने दस्तक दे दी है। मौसम में बदलाव के कारण स्लम बस्तियों में डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ा है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के लार्वा के लिए 27 टीमों के दल का गठन किया है। सर्वे टीम शहर के अनेक हिस्सों में डेंगू का लार्वा नष्ट करेगी। सर्वे टीम ने बीते 24 घंटों में भोपाल के 987 घरों में सर्वे किया, जिसमें 67 घरों में डेंगू का लार्वा पाया गया है। तो कोरोना के बाद अब डेंगू का खतरा बढ़ गया है। बढ़ती कोरोना का जैसा संकट जो है वो धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन अब डेंगू का जो खतरा है वो बढ़ रहा है। बारिश हुई, बारिश के बाद डेंगू का लार्वा मिला है और अब प्रशासन सतर्क हो गया है पूरी तरीके से। स्वास्थ्य विभाग ने लार्वा के सर्वे के लिए जो है वो 27 टीमें गठित की है और शहर के अलग अलग हिस्सों में डेंगू का लार्वा नष्ट करेगी ये टीम। और 24 घंटों में भोपाल में 987 घरों में सर्वे किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, जैसे जैसे कोरोना कम हुआ, लेकिन अब बारिश चूंकि हो रही है और ऐसे में हम देखते हैं कि डेंगू का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि प्रशासन भी अपनी जो तैयारी है उसने शुरू कर दी है। क्या कुछ और प्रशासन की तरफ से वो इंतजाम किए गए हैं ताकि जो डेंगू है उसे बढ़ाया ना जा सके और कोरोना के केसेस है वो भी अब कम हो रहे हैं? तो डेंगू को लेकर क्या कुछ प्रशासन कर रहा है? देखिए, बिल्कुल बच्चा, ये वाकई निश्चित तौर पे एक चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा पिछले 2 महीने से लगातार हम पीक के दौरान कोविड से लड़ते रहे और अब जब कोविड जो अपनी ढलान पे है और लगातार हम देख भी रहे हैं कि प्रकरण कम आना शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में मौसम के बदलाव के साथ राजधानी भोपाल डेंगू का भी प्रकोप हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और मलेरिया विभाग ने तमाम तरह की तैयारी करके रखी थी, क्योंकि बरसात के दौरान हमने देखा है कि हर साल टीम का गठित किया जाता है ताकि राजधानी के अंदर कम से कम डेंगू के प्रकरण सामने आए और अगर आते भी हैं तो उसको तुरंत उसके लिए जो है उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ऐसे में मलेरिया विभाग ने लगभग 27 टीमों का गठन किया है वर्षा, और ये तमाम टीमें राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगी। सबसे ज्यादा फोकस जो है इस समय वर्षा स्लम एरियाज में है, क्योंकि स्लम एरिया में हमने देखा कि पानी का भराव ज्यादा रहता है और पानी बरसात का पानी जब गिरता है तो स्लम एरिया के अंदर जो पानी का भराव जब ज्यादा हो जाता है तो वहां पे कुछ समय बाद डेंगू की स्थिति बन सकती है, क्योंकि उसका लावा वहां पे पनप सकता है। ऐसे में स्लम एरिया में जो है टीम जा रही है, लेकिन स्लम के साथ साथ कई ऐसे पॉश इलाके भी हमें देखने को मिलते हैं जहां पे डेंगू का प्रकोप हमें जो है बड़ी तादाद में हमें देखने को मिला है। पिछले साल भी हम गए, हमेशा हमें देखने को मिलता है। ऐसे में पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो जो टीम है, सर्वे टीम ने लगभग 900 से ज्यादा घरों में सर्वे किया है, जिसमें चिंता की ये बात है कि लगभग 60 से ज्यादा घरों में डेंगू का लावा मिला है, जो ये अपने आप में एक वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम का बदलाव हो रहा है और बारिश की तरह पूरा प्रदेश जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में डेंगू को लेकर और भी विकट संकट जो है खड़े हो सकते हैं। हालांकि सर्वे टीम में 27 है, इसको पिछली बार जब हमने देखा तो लगभग 50 से ज्यादा की सर्वे टीम बनाई गई थी, लेकिन इस बार जो टीम की जो है संख्या सीमित की गई है। कहीं ना कहीं विभाग को अब इसमें संख्या बढ़ाने की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तो डेंगू और मलेरिया ये दोनों ही बीमारी है जो मौसमी बीमारी कह सकते हैं हम, कि बरसात के दिनों में हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे में इसके ऊपर जितना हम ज्यादा सर्वे और जितना ज्यादा हम टेस्टिंग की तरफ जाएंगे, ये बीमारियां हमें उतनी ज्यादा जल्दी पकड़ाई में आएगी और इस पे हम कंट्रोल कर सकेंगे। बहरहाल लेकिन सरकार की तरफ से या जिला स्वास्थ्य महकमे की तरफ से ये तैयारी हो चुकी है और तमाम जो सर्वे टीम है वो रोजाना कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में जाके सर्वे कर रही है। जी बिल्कुल अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ। और अभी